मैं विपिन राजपूत विद्यापीठ सप्री से। मित्रों, आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसका नाम है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पर सबसे पहले परिभाषा को आप देख ही रहे होंगे, तो परिभाषा के पहले हम इस फिगर को देखें। यहां पर हमने बिंदु आवेश Q लिया है और इस बिंदु आवेश Q के द्वारा इस पृष्ठ पर, एक गोलीय पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु तक, प्रत्येक स्थान पर विभव का मान समान है, क्योंकि हर जगह आवेश समान रूप से फैल चुका है। अब यहां पर ये जो आप रेखा देख रहे होंगे लंबवत निकलती हुई पृष्ठ से, ये विद्युत वल रेखाएं हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। और जो मैं बता रहा हूं इनको आप ध्यान से सुने, क्योंकि एक जितनी भी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो बातें वो इसके समविभव पृष्ठ के गुण के रूप में आपको मिलेंगे। और समविभव पृष्ठ के जो गुण हैं बहुत मोस्ट हैं। तो मैंने अभी आपसे कहा कि जो रेखाएं निकल रही हैं पृष्ठ से लंबवत, ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। और यहां पर एक नियम होता है कि यदि पृष्ठ पर यदि हम बिंदु आवेश लेते हैं तो जो पृष्ठ बनता है आवेश के लिए फैलने का जो स्थान बनता है, उसे हम समकेंद्रिक गोला के रूप में मान लेते हैं। दूसरा, यहां पर अगर हम इस गोलीय पृष्ठ पर जो आवेश फैला हुआ है, अगर हम इसकी प्रत्येक बिंदु पर चेक करें तो हमें हर जगह आवेश का मान समान प्राप्त होगा। यानी कि आवेश का जो वैल्यू है, जो कूलम में जो मान होता है, वो हर जगह हमको एक से प्राप्त होगा। और अगर इस तरह से कंडीशन बनती है तो इस पृष्ठ पर प्रत्येक स्थान पर विभव का मान भी समान होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे स्तर से परिभाषा बन चुकी है कि किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर यदि विभव का मान समान है तो उसे समविभव पृष्ठ कहेंगे। अब इसके बाद अगर हम इस पृष्ठ पर बहुत सारे बिंदु लें और उन बिंदुओं को आपस में मिला दें, तो मिलाने पर इस तरह से एक काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण हो जाता है। गोलीय रूप में एक काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण हो जाता है और इस पृष्ठ को हम कहेंगे समविभव पृष्ठ, लिखी हुई परिभाषा के अनुसार। हम चाहे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। लेकिन हम लिखी हुई परिभाषा के अनुसार क्या बोल रहे हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में ये बिंदु आवेश है, इसके ऊपर नीचे हर जगह आपको लंबवत निकलती हुई जो विद्युत क्षेत्र रेखा दिख रही हैं, तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र तैयार हो चुका है। और हम इसे कहेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले, हमने बहुत सारे बिंदु ले लिए हैं, बिंदुओं को मिला देंगे तो मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को, क्योंकि पृष्ठ काल्पनिक होगा, काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब यहां पर एक मोस्ट बात आप देख लें, तो इस मोस्ट पॉइंट से इसके जितने भी गुण हैं वो गुण बड़े आसानी से हमको अभी तैयार हो जाएंगे, दिमाग में हमको याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि समविभव पृष्ठ है तो समविभव पृष्ठ के हम कोई दो पॉइंट के बीच, यदि दो पॉइंट के बीच हम विभवांतर ज्ञात करते हैं, हम बता चुके इसके पहले व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर क्या होता है। तो हम विभवांतर ज्ञात करते हैं दो बिंदुओं के बीच, तो वहां विभवांतर का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इस तरह से यहां से स्पष्ट होता है कि जब विभवांतर का मान शून्य है तो विभव का मान यानी कि V इक्वल पढ़ चुके अपन, V इक्वल क्या होता है? W/Q।
यहां पर परीक्षण अवश्य देंगे तो W/Q0 हो जाएगा। तो यहां पर विभवांतर के लिए सूत्र भी यही होता है। तो जब यहां पर विभवांतर का मान शून्य हो रहा है, यानी कि V इक्वल शून्य हो रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि किया गया कार्य शून्य होगा। तो यहां से एक हमारा गुण निकल के आ गया कि समबाहु पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये पॉइंट आ गया। दूसरा, समबाहु पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकल रही हैं। आपको दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे निकल रही हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं एक ही बात होती है। पहले विद्युत बल रेखाएं बोलते थे, अब न्यू सिलेबस में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे निकल रही है? लंबवत निकल रही है। तो लंबवत निकलती हैं। अगर हम ये बोलेंगे कि जो हमारा समबाहु पृष्ठ है, उस समबाहु पृष्ठ में अगर हम किसी आवेश को समबाहु पृष्ठ से अन्य समबाहु पृष्ठ पर ले जाते हैं तो वहां कुछ कार्य करना पड़ता है। तो इस तरह से इसके ये बहुत सारे बताया प्रॉपर्टीज, जो गुण हो गए इसके, तो गुण भी बहुत सिंपल है, क्लियर हो चुके हैं। परिभाषा भी क्लियर हो चुकी है कि किसी विद्युत क्षेत्र में समान प्रभाव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समबाहु पृष्ठ कहते हैं। तो गाइस, यहां पर हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो पोटेंशियल के लिए है और सेकंड जो पार्ट है वो हमारा कैपेसिटेंस के लिए। तो पहला हमारा जो पार्ट विभव के लिए कंप्लीट हो चुका है और दूसरा जो पार्ट धारिता, कैपेसिटेंस मींस धारिता, उसके लिए हम अगले लेक्चर में आपके लिए पहला टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।